नमस्कार साथियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने केशव दास जी चल रहे थे। केशव दास जी में अपने हनुमान रावण संवाद आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे की व्याख्या की चर्चा करेंगे। तो हनुमान जो लंका गमन के बारे में अपन ने देखा था, इसके बाद आज अपन हनुमान राम चर्चा पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने हनुमान रावण संवाद पढ़ा था। हनुमान रावण संवाद में किस प्रकार हनुमान जी और रावण का संवाद होता है और संवाद योजना में संवाद के सम्राट के रूप में कवि केशव दास जी का नाम अग्रणी लिया जाता है। तो आज अपन हनुमान राम चर्चा पढ़ेंगे, यानी किस प्रकार हनुमान जी संदेश वाहक के रूप में माता सीता का पता लगाने लंका जाते हैं और वहाँ जो उन्होंने माता सीता की दशा देखी, उस दशा का वर्णन वो किस प्रकार कर रहे हैं, केशव दास जी बड़े ही अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत किया है कि भोरिनी जो ब्रह्मत रहती बन बीथी कानी, हंसिनी जो मृदुल मृणालिका चाहती। उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ, क्योंकि मनु मानो जनु जानो ज्यों त्यों आदि जहाँ आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हरिनी जो हेरती न केसरी के कानन ही, केका सुनी ब्याल जो बिलान ही कहती है। पीऊ पीऊ रटती रहती चित चात की, जो चंद चीते चकई जो चुप हुए रहती है। सुनहु नृपति राम बिरह तिहारे, ऐसी सूरति न सीता जू की मूर्ति गहती है। यहाँ हनुमान राम चर्चा में भौरिनी यानी जो भंवरा होता है, मादा भंवरा, उसके लिए भौरिनी। जो ब्रह्मत मतलब घूमती रहती है। वन बीथी कानी यानी वन में। हंसिनी मृदुल कोमल, मृणालिका कमल नाल जो होती है वो मृणालिका कहते हैं उसे। हरिणी मतलब हिरणी। हेरती से तात्पर्य ढूंढना होता है। केसरी के कानन ही, कानन का अर्थ होता है जंगल या वन। केका सुनी ब्याली जो बिलान ही कहती है। केका का मतलब मोर। ब्याली ब्याल यानी सर्प। बिलान यानी विलाप करना या डर जाना। पीऊ पीऊ रटती रहती चित्त चातकी। चातकी का अर्थ चातक। चातक मोर पपैया आदि जो पक्षी होते हैं उनमें चातक। चंद चिते चकई जो चुप होत रहती। सुनौ नृपति, नृपति से तात्पर्य राजा यानी नरपति। नरपति से तात्पर्य राजा होता है। नरपति यहाँ राजा राम के लिए प्रयुक्त किया गया। राम बिरह तिहारे, विरह का अर्थ होता है विरह। विरह का क्या तात्पर्य है यहाँ? विरह। सूरतिन का मतलब छवि। मूर्ति, मूरत माता सीता की फोटो अपन कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ हनुमान जी केशव दास जी के शब्दों में किस प्रकार माता सीता की दशा, स्थिति, हाल का वर्णन करते हैं। जब हनुमान जी लंका से वापस आते हैं तो प्रभु श्री राम को सीता के बारे में बताते हैं, तो वो किस प्रकार
माता सीता की दशा स्थिति बता रहे हैं कि भौरिनी जो ब्रह्मत रहती बन बीथी कानी, यानी जिस प्रकार भंवरा होता है, मादा भंवरा, वो वन में चारों तरफ सुगंध पुष्पों के लिए घूमते रहते हैं और जब उन्हें पुष्प नहीं मिलते तो उनकी क्या दशा होती है, वही स्थिति माता सीता की हो रही है। हंसनी जो मृदुल मृणालिका चाहती, और जो हंस पक्षी होता है, मादा हंस, वो भी कमल नाल के लिए जिस प्रकार चारों तरफ ढूंढता रहता है, तो जो दशा हंसनी की होती है वही दशा माता सीता की हो रही है। हरिणी जो हेरती न केसरी के कानन ही, कानन का अर्थ विपिन या जंगल होता है, यानी किस प्रकार हिरणी, क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन बन माही, यानी मृग का अर्थ भी हिरण होता है। यानी किस प्रकार हिरणी जो केसर कहा जाता है कि केसर हिरण के नाभि में पाई जाती है, किंतु उसकी सुगंध से वो चारों तरफ भ्रमित होके उसे ढूंढता रहता है। तो यहाँ पे कवि केशवदास जी माता सीता का वृतांत बताते हुए ये कह रहे हैं कि हिरणी जो केसर को चारों तरफ जंगल में ढूंढती रहती है, वही स्थिति माता सीता की हो रही है। केका सुनी ब्याली जो बिलान ही कहती है, और जब बादल छाए रहते हैं, घटाएं होती है, और मोर की आवाज़ सुनकर किस प्रकार सांप दुबके रहते हैं। कहा जाता है कि सर्प जो होता है उसे मोर खा जाता है, इसीलिए मोर के पर्यायवाची में कलापी भी मोर का पर्यायवाची है। काल प्लस अपी, यानी मोर को काल का शत्रु भी माना गया है। तो यहाँ पे कवि केशवदास जी हनुमान जी के शब्दों में कह रहे हैं कि किस प्रकार मोर की आवाज़ सुनकर सर्प जो दुबके रहते उसी प्रकार भय से, डर से माता सीता भी वहाँ आपके विरह में व्यथित है। आगे देखिए, पीयू पीयू रटती रहती चित चात की, जो चंद चित चकई जो चुप वे रहती। यानी फिर आगे कहा जा रहा है कि माता सीता की दशा उसी प्रकार है जिस प्रकार चकवा चकवी, चकवे के वियोग में चकवी पीऊ पीऊ रटती रहती है, उसी प्रकार हे प्रभु श्री राम माता सीता भी आपके विरह में लगातार दिन रात आपका ही स्मरण करती रहती है। चंद चिते चकई जो चुप हुए रहती, और जिस प्रकार चंद्रमा को देख के चकवा एक टकटकी लगा के चुप होता रहता है, उसी प्रकार माता सीता भी एक ही दृष्टि से केवल आप ही को खोजने का प्रयास करती रहती है। सुनो नृपति राम विरह तिहारे ऐसी। फिर हनुमान जी प्रभु श्री राम को कह रहे कि हे राजा राम, आप सुनिए, आपके विरह में माता सीता की ऐसी दशा हो रही है। सूरति न सीता जी की मूर्ति गहती है, और ऐसी माता सीता को आपको जल्दी ही मुक्त करना चाहिए। तो यहाँ हनुमान राम चर्चा में अपन ने देखा हनुमान जी के द्वारा माता सीता की दशा का वृतांत किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता है। अगला पेरा है राम रावण युद्ध, यानी राम रावण युद्ध में किस प्रकार केशवदास जी राम रावण युद्ध का वृत्तांत सुनाते हैं। राम रावण युद्ध में केशवदास जी
जो रामचंद्रिका से लिए गए ये सभी। केशव का प्रसिद्ध ग्रंथ है चंद्रिका, जो 1601 में केशवदास जी के द्वारा रचित है। और ये रामचंद्र चंद्रिका जो इनकी रचना है, इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। एक रात में लिखी गई ये रचना है। राम रावण युद्ध में केशवदास जी किस प्रकार राम और रावण के युद्ध का वृत्तांत बताते हैं। बड़ा ही अतिशयोक्ति पूर्ण उल्लेख यहाँ किया गया है कि इंद्र श्री रघुनाथ को रतहीन भूतल देखी के, वेगी सारथी सो कहो रत साजी जाही विषेकी के। तून अक्षय बाण स्वच्छ अभेद ले तन त्राण को, आइयो रण भूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को। राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण के बढ़्यो, 20 बाहुन की सरावली व्योम भूतल स्यो मंड्यो। सेल वे सिकता गए सब दृष्टि के बल संगरे, रिक्स बानर भेदी तक्षण लक्ष्य धा छत ना करे। यानी किस प्रकार राम और रावण का घमासान युद्ध होता है, उसका केशवदास जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से वृत्तांत किया है। देखिए, इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देखी के, भूतल का अर्थ होता है धरती पे या जमीन पे। जब राम रावण युद्ध चल रहा था, रावण के पास रथ था, क्योंकि रावण स्वयं अपनी नगरी सोने की लंका में विराजमान था और प्रभु श्री राम वन वन भटकते हुए वानर सेना के साथ समुद्र पार करके रावण से युद्ध करने गए। तो जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो उस समय जब दोनों में घमासान युद्ध चल रहा, तो इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र, जब प्रभु श्री राम को रथहीन भूतल देखी के, यानी जब उन्होंने प्रभु श्री राम को रावण से युद्ध करते हुए पृथ्वी पे जमीन पे रथहीन देखा, वेगी सारथी सो कहो। वेगी का अर्थ जल्दी, जो अपने मारवाड़ी भाषा में अपन कहते हैं ना वेगी, तो वेगी का अर्थ जल्दी। तो इंद्र ने अपने सारथी से कहो रथ साजी जाही विषेकी के, कि आप तुरंत रथ को सवार के लाओ और प्रभु श्री राम के सम्मुख ले जाओ। तून अक्षय बाण स्वच्छ अभेद ले तन त्राण को। और देवताओं के राजा इंद्र ने अपने सारथी से कहा कि आप उसमें ऐसे अक्षय बाण रखिए, अभेद ले तन त्राण को, जो शत्रु का संहार कर सके। आइयो रणभूमि में करिए अप्रमेय प्रमाण को। और इंद्र ने ऐसा अप्रमेय रथ भेजा जो बहुत ही अलग विशेष रथ था, और वो इंद्र का सारथी रथ लेके रणभूमि में आ गया। राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावण के बढ़्यो। और जब इंद्र के सारथी के द्वारा प्रभु श्री राम के सम्मुख रथ लाया गया, तो राम को रथ को देख के रावण का क्रोध बढ़ गया। 20 बाहुन की सरावली व्योम भूतल स्यो मंड्यो। और जब दोनों ही योद्धाओं के मध्य युद्ध होने लगा, तो 20 बाहुन की सरावली, यानी रावण के कहा जाता है 10 हाथ थे। तो राम और रावण दोनों के द्वारा जो युद्ध प्रारंभ हो गया, तो उनके तीर कमानों से सरावली व्योम भूतल स्यो मंड्यो, यानी मानो आकाश में बाणों की वर्षा हो गई। चारों तरफ
अंधकार छा गया। शैल वे सिकता गए सब दृष्टि के बल संग्रे। और मानो उन दोनों के मध्य ऐसा युद्ध हो रहा कि बड़े बड़े पर्वत भी पीछे हटते गए और सभी की दृष्टि उनके युद्ध पे हो गई। यानी सभी राम और रावण के युद्ध को देखने लग गए। रिक्ष बानर भेदी तक्षण लक्ष्य धा छत ना करे। और दोनों में जो युद्ध चल रहा था तो प्रभु श्री राम की सेना में बड़े ही अभूतपूर्व योद्धाओं के रूप में रीछ वानर आदि ने राक्षसों के हृदय को, उनकी छाती को छितर बितर कर दिया। यानी राक्षसों को रीछ भालू वानरों ने मार गिराया। यानी राम रावण युद्ध में किस प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण उपमा अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि केशवदास जी ने राम रावण युद्ध का बहुत ही अच्छा वृत्तांत लिखा है। अगला अपने चलता है रावण वध। यानी किस प्रकार राम रावण युद्ध के बाद प्रभु श्री राम के द्वारा रावण का वध किया जाता है, तो उसका वृत्तांत ये अगली व्याख्या आपके रावण वध। रावण वध में देखिए किस प्रकार कवि केशवदास जी ने प्रभु श्री राम की महिमा का बखान किया। किस प्रकार हर युग में उन्होंने अवतार ले लेके दुष्टों का नाश किया था। तो रावण वध में देखिए रावण वध। जय सर मधु मद मर्दी महामुर मर्दन कीनो मार्यो कर्कस नरक संक हति सुकहूँ लीनो निष्कंटक सुर कटक करियो केटब बपू खंड्यो खर दूषण त्रिसरा कबंद तरु खंड बिहंड्यो कुंभकर्ण जेहि संग्रयो पल न प्रतिज्ञा ते टर्यो तेहि बान प्राण 10 कंटक के कंठ 10 खंडित करे। यानी प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन करते हुए कवि केशवदास जी राम रावण वध में बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम किस प्रकार हर युग में बार बार अवतार लेके धर्म की रक्षार्थ दुष्टों का नाश करते हैं। तो यहाँ केशवदास जी कह रहे हैं कि जय ही सर, सर का अर्थ होता है बाण। सर का अर्थ क्या होता है भाई? बाण। यहाँ अपन सर का अर्थ बाण ही लेंगे, वैसे सर का अर्थ सरोवर भी होता है, यहाँ सर से तात्पर्य बाण। यानी जेहि सर मधु मद मर्दी महामुर मर्दन कीनो। यानी भगवान विष्णु ने अवतार के रूप में अपने जिन बाणों के द्वारा मधु केटप नामक राक्षस का और मुर नामक राक्षस को मारा, उन्हीं बाणों से आज उन्होंने रावण को भी मार गिराया। मार्यो कर्कस नरक संक हति सुकहूँ लीनो। और प्रभु ने हर युग में बार बार अवतार लेके उन्होंने बहुत ही भयंकर नरकासुर जैसे राक्षस को भी वध किया, हति यानी मारा, और अपने पांजन्य संग की ध्वनि चारों तरफ प्रसारित की। निष्कंटक सुर कटक करियो केटब बपू खड्यो। यानी उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार के देवताओं को उन्होंने निष्कंटक भय रहित किया, और बिना शरीर वाले केटब राक्षस आदि को भी प्रभु ने अपने इन्हीं बाणों से मारा था। खर दूषण त्रिसरा कबंद तरु खंड बिहड्यो। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रभु श्री राम ने
समय समय पे दुष्टों का नाश किया, खर दूषण जैसे राक्षसों को मारा, त्रिशिरा कबंध जैसे राक्षसों को मारा, और उन्होंने तरुखंड विहंडियों वृक्षों के टुकड़े टुकड़े भी किए थे। यानी जब बाली वध का समय था तो सुग्रीव को संशय हो रहा था कि ये ताड़ के वृक्षों को बाली अपने बाण से भेद देता था, तो प्रभु ने उसके संशय को मिटाने के लिए ताड़ के वृक्षों को भी एक ही बाण से काट दिया था। कुंभकर्ण जे ही संग्रह पलन प्रतिज्ञा ते टर्यो, और प्रभु श्री राम ने अपने प्रण को पूरा करने के लिए कुंभकर्ण जैसे राक्षस जो विशाल काय शरीर वाला था उसको भी उन्होंने मारा, उसका भी वध किया। पलन प्रतिज्ञा ते टर्यो, और उन्होंने एक क्षण भी अपनी प्रतिज्ञा से अलग नहीं हुए। ते ही बाण प्राण 10 कंठ के कंठ 10 खंडित करियो, और उन्हीं बाणों से प्रभु श्री राम ने 10 कंठ यानी रावण के 10 ही सिरों को अलग करके सभी देवों का, सभी व्यक्तियों का और माता सीता का प्रभु श्री राम ने उद्धार किया। यहाँ भी अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता है। तो आज अपन ने हनुमान राम चर्चा, राम रावण युद्ध और रावण वध पढ़ा। अब अगली कक्षा में अपन जो केशवदास जी की बची हुई व्याख्या है उसके बारे में जानेंगे। और अब आप भी अति शीघ्र पढ़ाई में लग जाइए। दीपावली भी आप सभी ने मना ली और अब अति शीघ्र आप अपने अध्ययन में लग जाइए। धन्यवाद।